नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की पुराने दौर की एक सुपरस्टार एक्ट्रेस, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर बिब्बो की। जी हाँ, बिब्बो, जिनका असली नाम था इशरत सुल्तान। ये 1930 और 1940 के दशक की टॉप लीडिंग लेडीज में से एक थी। देविका रानी, दुर्गा खोटे, सुलोचना जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ इनका नाम लिया जाता था। इनकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, लेकिन आखिर में थोड़ी सैड भी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इनकी बायोग्राफी। बिब्बो का जन्म हुआ 1906 में दिल्ली में। इनकी मां हफीजान बेगम एक फेमस सिंगर और तवायफ थी, जो दिल्ली के मशहूर कोर्टों पर परफॉर्म करती थी। बचपन से ही बिब्बो को म्यूजिक का शौक था, क्योंकि घर में म्यूजिक का माहौल था। वो ट्रेंड सिंगर थी और उनकी आवाज में एक हस्की क्वालिटी थी, जो जोहराबाई, आमेवाली या शमशाद बेगम जैसी लगती थी। एजुकेशन के बराबर ज्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, लेकिन उस जमाने में लड़कियों की फॉर्मल एजुकेशन कम होती थी, खासकर ऐसे बैकग्राउंड में। बिब्बो ने अपनी माँ से ही क्लासिकल म्यूजिक और सिंगिंग सीखी और दिल्ली में वो खुद एक फेमस सिंगर बन गई थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट। 1931 में भारत की पहली साउंड फिल्म आलमारा रिलीज हुई और बिब्बो को उसमें एक छोटा सा रोल मिला, आलमारा की फ्रेंड का। लीड थी जुबैदा, लेकिन बिब्बो ने अपनी सिंगिंग और एक्टिंग से इम्प्रेस कर दिया। असली ब्रेक थ्रू आया 1933 में, जब वो अजंता सिनेटोन के साथ जुड़े। पहली लीड रोल फिल्म थी रंगीला राजपूत, फिल्म मायाजाल। उसके बाद तो वो स्टार बन गई। 1934 में तो कमाल कर दिया, फिल्म अदले जहांगीर के लिए खुद म्यूजिक कंपोज किया और बन गई इंडियन सिनेमा की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर। जद्दन बाई से एक साल पहले। वाह, क्या अचीवमेंट है। बॉलीवुड करियर की बात करें तो बिब्बू ने 1933 से 1947 तक करीब 30 फिल्मों में लीड रोल किया। सागर मूवीटोन ज्वाइन किया 1936 में और महबूब खान की फिल्म मनमोहन में सुरेंद्र के ऑपोजिट सुपर हिट हुई। सुरेंद्र बिब्बू की जोड़ी बहुत पॉपुलर थी। कुछ फेमस फिल्में भी हैं, जैसे 1934 की मजदूर, जो कंट्रोवर्शियल थी और बैन हो गई थी। जागीरदार आई 1937 में और 1938 में आई ग्रामोफोन सिंगर। 1938 में आई डायनामाइट, 1938 में ही पोस्टमैन, 1939 में आई साधना, 39 में ही गरीब का लाल आई। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि एक गाने में लिरिक्स आए, तुझे बिब्बू कहूं कि सुलेचना, मतलब टॉप स्टार थी। पर्सनल लाइफ में बिब्बो की शादी 1930 के एंड में हुई खलील सरदार से, जो डायरेक्टर थे। उन्होंने साथ में फिल्म प्रोड्यूस की कज्जाक की लड़की 1937 में। अफेयर्स के बारे में ज्यादा कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ रूमर्स थे नवाब ऑफ जूनागढ़ या शहनवाज भुट्टो, जो जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, से लिंक्स के। लेकिन ये सिर्फ गॉसिप लगती है। शादी के बाद वो बॉम्बे से लाहौर शिफ्ट हो गई। 1947 में पार्टीशन हुआ और बिब्बो पाकिस्तान चली गई। वहां करियर जारी रखा, लेकिन सब सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स में। 1950 से 66 तक 40 से ज्यादा फिल्में की। पहली पाकिस्तानी फिल्म शम्मी, फिर दुपट्टा, ससी, जहर इश्क। इस फिल्म के लिए बेस्ट कैरेक्टर एक्ट्रेस का निगार अवार्ड जीता। वो मदर रोल से स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कैरेक्टर्स प्ले करती थी और डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी। लेकिन लाइफ का आखिरी हिस्सा सैड था। आखिरी दिनों में उनकी जो जिंदगी थी वो गरीबी में गुजरी, वो भी कराची में अकेले। 1 जनवरी 1972 में इनकी डेथ हो गई। कोई पास नहीं था। एक ऐसी स्टार जो डायमंड स्टडेड शूज पहनती थी, अमीर थी, लेकिन एंड देखिए कैसा हुआ। बिब्बो ने इंडियन सिनेमा में महिलाओं के लिए रास्ता खोला, एक्टिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग, सब में। आज के दौर में हम उन्हें याद करें तो अच्छा लगता है। उनकी फिल्में देखें, गाने सुने, क्या कमाल की एक्ट्रेस थी और क्या कमाल का टैलेंट था। अगर आपको बिब्बो याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगली बायोग्राफी में मिलेंगे अगले शनिवार, एक और ऐसी ही भूली बिसरी यादों के साथ। बने रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल, आपकी खबर।